अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 19 मद का बयान। इस सबक में हम सीखेंगे कि मद क्या होता है, कितने किस्म का होता है और मद को पढ़ने का सही तरीका क्या है। मद क्या है? मद के माना है खींचना, लंबा करके पढ़ना। यानी जब किसी हर्फ पर मद की अलामत हो या खींचकर पढ़ने की ज़रूरत हो तो हम आवाज़ को थोड़ा लंबा करके पढ़ते हैं। दूसरी बात, इस तख्ती में हम 3 किस्म के मद के बारे में जानेंगे। पहला है मद मुत्तसिल, दूसरा है मद मुनफसिल और तीसरा है मद लाज़िम। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 19 मद का बयान। मद के माना खींचना, लंबा करके पढ़ना। पहला नंबर पे है हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में हो तो मद्द मुत्तसिल, मद्द वाजिब बामाना अहम होगा। क्या मतलब नाज़रीन किराम? हरूफ मद्दा, नाज़रीन किराम आपको मालूम है कि हमने तख्ती नंबर 4 में हरूफ मद्दा के बारे में पढ़ा था कि हरूफ मद्दा कितना है। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। यानी हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में हो तो मद्द मुत्तसिल होगा, मद्द वाजिब बामाना अहम होगा। जैसे यहाँ देखिए नाज़रीन इकराम, हरूफ मद्दा ये मिसाल है, मद्द मुत्तसिल की मिसाल देखिए कि यहाँ हरफ मद्दा क्या है? अलिफ मद्दा, यानी अलिफ से पहले ज़बर है तो ये हरफ मद्दा अलिफ मद्दा हो गया। तो अलिफ मद्दा के बाद ये जो हमज़ा है, हमज़ा इसी कलमे में है, ये एक कलमा है, इसको एक कलमा कहते हैं। यानी हरफ मद्दा अलिफ है, अलिफ के बाद हमज़ा इस कलमे में आ गया, इसलिए मद्द मुत्तसिल होगा। तो मद्द मुत्तसिल होगा। मद के माना खींचना, लंबा करना, और मुत्तसिल के माना मिला होना, यानी मिला होगा। यानी हमज़ा जो है इसी कलमे में मिला होगा, इसलिए उसका नाम मद्द मुत्तसिल रखा गया है। यानी हरफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में होगा तो मद्द मुत्तसिल होगा। जैसे कि यहाँ है, जैसे, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? जैसे जा। दूसरा देखिए नाज़रीन इकराम कि यहाँ हरफ मद्दा क्या है? यहाँ हरफ मद्दा या मद्दा है, यानी या साकिन से पहले ज़ेर है तो हरफ मद्दा या आ गया। तो या मद्दा के बाद देखिए हमज़ा जो है इसी कलमे में आ गया है, इसलिए ये यहाँ भी मद्द मुत्तसिल होगा। तो इसको भी खींच कर लंबा करके पढ़ा जाएगा। जैसे सीअत। अब तीसरी मिसाल देखिए नाज़रीन कराम कि यहाँ हरफ मद्दा क्या है? हरफ मद्दा वाव मद्दा है। क्यों? क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए हरफ मद्दा वाव आ गया। तो वाव यानी हरफ मद्दा वाव के बाद हमज़ा देखिए, हमज़ा इसी कलमे में है, इसलिए ये भी मद्द मुत्तसिल होगा। मद्द मुत्तसिल, मद के माने खींचना, मुत्तसिल के माने मिला होना, यानी हमज़ा जो है उसी कलमे में मिला होगा तो वो मद्द मुत्तसिल होगा। इसको भी खींच कर पढ़ा जाएगा। जैसे सू। तो ये मद्द मुत्तसिल के बारे में हमने जाना। और दूसरा देखते हैं कि मद्द मुनफसिल। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्द मुनफसिल, मद्द जायज़ होगा। क्या मतलब हरूफ मद्दा? वो हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, तीनों में से कोई भी हो सकता है। यानी हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्द मुनफसिल होगा, मद्द मुनफसिल होगा। जैसे मिसाल देखिए नाज़रीन इकराम, यहाँ मद्द मुनफसिल फ़ी अमरिना, यहाँ हरफ मद्दा क्या है? या मद्दा, यानी या साकिन से पहले ज़ेर है तो हरफ मद्दा या मद्दा है। तो या मद्दा, ये जो फ़ी है एक अलग कलिमा है और अमरिना जो है अलग कलिमा है। तो हरफ मद्दा के बाद हमज़ा जो है ये दूसरे कलिमे में है, इसलिए ये मद्द मुनफसिल होगा। मद के माना खींचना और मद्द मुनफसिल, मुनफसिल के माना क्या होता है? मुनफसिल के माने अलग होना, जुदा होना। यानी हमज़ा जो है उस कलमे में नहीं होगा बल्कि दूसरे कलमे में होगा। तो दूसरे कलमे में अगर हमज़ा आए हरफ मद्दा के बाद तो वो मद्द मुनफसिल होगा। तो वो मद जो होगा जायज़ होगा, यानी उसको भी खींच कर पढ़ा जाएगा, लेकिन मद्द मुत्तसिल के मुकाबले में कम खींच कर पढ़ा जाएगा। जैसे फ़ी अमरिना। और दूसरा मिसाल देखिए नाज़रीन किराम, मद्द मुनफसिल की दूसरा मिसाल कि यहाँ हरफ मद्दा क्या है? यहाँ हरफ मद्दा अलिफ मद्दा है, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है तो हरफ मद्दा अलिफ मद्दा हो गया। तो अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा जो है देखिए नाज़रीन इकराम ये दूसरे कलमे में है, दूसरे कलमा में है, क्योंकि ला अलग कलमा है, एक कलमा है, और इलाहा अलग कलमा है। तो हरफ मद्दा के बाद ये जो हमज़ा है, हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया, जिसकी वजह से यहाँ जो है मद्द मुनफसिल होगा।
यानी मद के माना खींचना, लंबा करके पढ़ना है, और मुनफसिल के माने अलग होना, यानी हमजा जो है दूसरे कलमे में होगा, अलग होगा, जुदा होगा, इसलिए उसका नाम मद मुनफसिल रखा गया है। तो इसको भी खींच कर पढ़ा जाएगा, लेकिन ये जो मद मुत्तसिल था, मद मुत्तसिल के मुकाबले में मद मुनफसिल को थोड़ा कम खींच कर पढ़ा जाएगा। जैसे ला इलाहा। तीसरा मिसाल देखिए नाज़रीन किराम मद मुनफसिल की, कि यहाँ हर्फ मद्दा क्या है, हर्फ मद्दा अलिफ है, यानी अलिफ से पहले ज़बर है, तो हर्फ मद्दा अलिफ हो गया। इन्ना अलग कलिमा है और अनज़लना एक अलग कलिमा है। तो हर्फ मद्दा इन्ना में हर्फ मद्दा है अलिफ मद्दा, तो अलिफ मद्दा के बाद जो ये हमज़ा है अनज़लना का हमज़ा, ये हमज़ा जो है दूसरे कलिमा का है, दूसरे कलिमा में है, जिसकी वजह से यानी हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया, इसलिए यहाँ भी मद मुनफसिल होगा, इसको भी खींच कर पढ़ा जाएगा, लेकिन मद मुत्तसिल के मुकाबले में मद मुनफसिल को थोड़ा कम खींच कर पढ़ा जाएगा। जैसे इन्ना अनज़लना। नाज़रीन किराम अब तीसरा देखिए, यहाँ तीसरा है मद लाजिम, यानी हरूफ मद्दा के बाद, हरूफ मद्दा वो अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा, ये तीन मद्दा में से कोई भी हो सकता है। हरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद लाजिम होगा, यानी हर्फ मद्दा तीन जो हर्फ मद्दा है अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, उन तीन हर्फ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म आ जाए या तशदीद आ जाए तो मद लाजिम होगा, मद लाजिम होगा। एक अलिफ से ज़ायद खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं, एक अलिफ से ज़्यादा खींचकर अगर हम पढ़ेंगे तो उसको मद कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म और तशदीद आ जाए तो उसको कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ देखिए नाज़रीन किराम मिसाल में कि यहाँ है मद लाजिम, यहाँ देखिए नाज़रीन किराम, यहाँ है कि कायदा हमने क्या पढ़ा कि हर्फ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज़म या तशदीद हो तो मद लाजिम होगा, तो ये मद लाजिम की मिसाल है। यहाँ हर्फ मद्दा क्या है, यहाँ खड़ा ज़बर है, क्यों, क्योंकि यहाँ अलिफ से पहले तो ज़बर है नहीं, लेकिन हमने पढ़ा था कि खड़ा ज़बर कायम मकाम होता है अलिफ मद्दा के, तो गोया कि खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम होने की वजह से यहाँ हर्फ मद्दा ये खड़ा ज़बर है, इसलिए यानी ये हर्फ मद्दा के बाद वाले जो हर्फ है, ये जो लाम है, लाम के ऊपर जज़म आ गया, जज़म आ गया, जैसे कि हमने कायदा पढ़ा अगर जज़म आ जाए या तशदीद आ जाए तो हमें खींच कर लंबा करके पढ़ा जाएगा और वहाँ पे मद लाजिम होगा। इसको ये मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल के मुकाबले में सबसे ज़्यादा खींचकर इसी को पढ़ा जाएगा। जैसे आल आना। और दूसरा मिसाल देखिए नाज़रीन किराम मद लाजिम की, कि यहाँ हर्फ मद्दा क्या है, हर्फ मद्दा अलिफ है, यानी हा में अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा हो गया, और हर्फ मद्दा के बाद हमने कायदा क्या पढ़ा, जज़म या तशदीद आ जाए तो मद लाजिम होगा। तो हर्फ मद्दा के बाद यहाँ क्या आ गया, यहाँ जज़म नहीं है बल्कि क्या है, बाद वाले हर्फ के ऊपर तशदीद है, तो तशदीद आने की वजह से ये मद लाजिम हो जाएगा और इसको लंबा करके 3, 4, 5 अलिफ तक खींच कर पढ़ा जाएगा। जैसे हाजू का, ये दूसरा मिसाल हो गया। अब तीसरी मिसाल देखिए नाज़रीन किराम कि ये तीसरी मिसाल जो है हर्फ मद्दा यहाँ पे क्या है, ये हर्फ मद्दा अलिफ है, यानी अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा हो गया, ये हर्फ मद्दा। हर्फ मद्दा के बाद वाला जो हर्फ है स्वाद है, स्वाद के ऊपर देखिए तशदीद आ गया और कायदा पढ़ा हमने हर्फ मद्दा के बाद जज़म या तशदीद आए तो मद लाजिम होगा, तो यहाँ हर्फ मद्दा के बाद तशदीद आ गया इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये मद लाजिम हो जाएगा और इसको अभी हमें लंबा करके ज़्यादा लंबा करके खींच कर पढ़ा जाएगा, यानी मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल के मुकाबले में सबसे ज़्यादा लंबा करके इसको खींच कर पढ़ा जाएगा। 3, 4, 5 अलिफ तक खींच करके आप पढ़ सकते हैं। जैसे वस्साफ़ाती। तो नाज़रीन किराम ये हमारा सबक था जो नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 19, जिसमें हमने सीखा कि मद को कैसे पढ़ा जाएगा, मद को पढ़ने का तरीका क्या है। आखिर में अगर आप नूरानी कायदा को सही तलफ़ुज़ के साथ सीखना चाहते हैं तो इस तख्ती का अच्छी तरह बार बार मश्क करें। मज़ीद असबाक़ के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रान, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।